हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में न सिर्फ झारखंड बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और विशेष अनुष्ठान में शामिल होते हैं। कोरोना महामारी के कारण यहां पर पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ पूजन अनुष्ठान आयोजित किया गया। पूजा समिति के सदस्यों ने इसे वैश्विक महामारी के बीच पूरी सावधानी के साथ वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और पुत्रों के साथ पूरे विधि विधान और पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने यहां पर स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में 92 लोगों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। संताल सरना धर्म महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लाभुकों के बीच उन्होंने परिसंपत्ति बांटी है। नियुक्ति पत्र भी सांकेतिक तौर पर बांटे हैं। 21वां अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन, जिसमें सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन परिवार समेत शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। लाभार्थियों के बीच में मुख्यमंत्री ने इस दौरान सांकेतिक तौर पर नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस सरना धर्म महासम्मेलन के दौरान तीन कृषि कानून वापस लेने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसान जो पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हैं, उनकी फसल को नुकसान हुआ, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए 10 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए। साथ ही कृषि मंत्री को इस्तीफा भी देना चाहिए कि इसकी खामियाजा क्या होने वाली है। इनके ही वरिष्ठ नेताओं के कई वक्तव्य आ चुके हैं, इसलिए किसान जो सड़कों पर थे, जो घर बार छोड़कर बाल बच्चों के साथ सड़क पर थे, उन सभी किसानों के, देश के जितने भी किसान थे सड़कों पर, उन सभी किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति के लिए 10-10 लाख रुपये देश के अन्नदाताओं के साथ व्यवहार हुआ है। और आज जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत किसानों के लिए हितैषी बनने का प्रयास है, अब भाजपा का चेहरा उजागर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया और इस ऐलान के लिए प्रकाश पर्व का दिन चुना गया। प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद झारखंड में सत्ता में काबिज राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। और साथ में किसानों का जो 3 काला कानून था, ये कानून भी मोदी सरकार के द्वारा वापस हुए। देखिए, आज दोहरी खुशी है। सबसे तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जयंती है और साथ में किसानों का जो 3 काला कानून था, ये कानून भी मोदी सरकार के द्वारा वापस हुए। चलिए देरी सही, लेकिन इस बीच में जितने किसान लोग मर गए इस आंदोलन में, उनके परिवार वालों को सही तरीके से उनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। और साथ में जो मोदी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता था ये किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, कई तरह का है, वो कई तरह की बातें कही जाती थी। आज आखिर झुकना पड़ा। बीजेपी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया और 3 कानून बनाए, जिसमें किसानों को हानि होने की संभावना थी, पूर्ण संभावना थी। किसानों ने इस बात को समझा और आंदोलनरत और अंततः अब झुके। जो अभिमान में चूर थी भाजपा पार्टी, वो झुक गई। देखिए, आज इंदिरा जी की जयंती है। निश्चित रूप से एक ऐसे मजबूत
प्रधानमंत्री की जयंती है। जो निर्णय लेती थी तो जनहित में लेती थी और जनता के साथ होती थी, और इसलिए आज हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी को ये लगा होगा कि ऐसे महान प्रधानमंत्री और जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, वैसे दिन में राष्ट्र के नाम संबोधन करके किसानों को राहत दी जाए और तीनों काले कानून वापस लिए जाए। प्रधानमंत्री को हम लोग मजबूत प्रधानमंत्री लोग कहते थे, लेकिन हम लोगों ने आज देखा कि सचमुच में वो मजबूर प्रधानमंत्री हैं और उनको हर एक निर्णय वापस लेने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये दर्शाता है कि वो जन विरोधी निर्णय ले रहे थे। लंबी लड़ाई के बाद आज उन्हें ये जीत हासिल हुई। ये सिर्फ उनकी ही जीत नहीं, ये पूरे लोकतंत्र की जीत है, ये सत्याग्रह की जीत है, ये सत्य की जीत है। केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी कोशिश की गई कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, कई षड्यंत्र भी किए गए, लेकिन कहते हैं ना, साँच को आँच नहीं। तो अंततः सत्य की जीत हुई और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। अभी के समय में जब लोकतंत्र को कुचलने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, ऐसे में ये जीत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर किसानों के हौसले को, उनके जज्बों को सलाम करती हूँ